मैं कुछ और नहीं बस एक खिलाड़ी हूँ। वो कुछ और नहीं बस एक डॉक्टर है। ये कुछ और नहीं बस एक पत्थर है। तुम कुछ और नहीं बस एक इंसान हो। ऐसे जुमले हमें बोलने या सुनने को रोज ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ और नहीं बस, यानी हर सेंटेंस में कुछ और नहीं बस बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग बट। नथिंग बट मीन कुछ और नहीं बस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस नथिंग बट प्लस थिंग। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं कुछ और नहीं बस एक खिलाड़ी हूँ। आई एम नथिंग बट अ प्लेयर। आई एम नथिंग बट अ प्लेयर। वो कुछ और नहीं बस एक डॉक्टर है। ही इज नथिंग बट अ डॉक्टर। ही इज नथिंग बट अ डॉक्टर। ये कुछ और नहीं बस एक पत्थर है। इट इज नथिंग बट अ स्टोन। इट इज नथिंग बट अ स्टोन। अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही। अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही। अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ, और डजंट ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस वन टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सू बी एट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही। इफ ही डजंट want to play so be it. If he doesn't want to play so be it. अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही। If you don't want to speak so be it. If you don't want to speak so be it. अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही। If he doesn't want to come so be it. If he doesn't want to come so be it. अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। If you don't want to go so be it. जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। जो करना था वो मैंने कर लिया। जो पढ़ना था वो मैंने पढ़। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो, यानी हर सेंटेंस में जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वट। वट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। आई थॉट व्हाट आई वांटेड टू थिंक। आई थॉट व्हाट आई वांटेड टू थिंक। जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। जो करना था वो मैंने कर लिया। आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। आई स्टडीड व्हाट आई वांटेड टू स्टडी। आई स्टडीड व्हाट आई वांटेड टू स्टडी। मुझे किया अगर वो बुका है। मुझे किया आने दो उसे। मुझे किया जाने दो उसे। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ।
इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आई कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। मुझे किया आने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम कम। आई डोंट केयर लेट हिम कम। मुझे किया जाने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम गो। आई डोंट केयर लेट हिम गो। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट केयर wherever you go. I don't care wherever you go. किससे पूछकर तुमने मना किया। किससे पूछकर वो वहां गया। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर वो वहां गया। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। क्यों ना हम सो जाए। क्यों ना हम काम बांट लें। क्यों ना हम खाना खाएं। हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे फ़िक्रे ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना हम। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई डोंट वी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वाई डोंट वी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम सो जाए। वाई डोंट वी स्लीप। वाई डोंट वी स्लीप। स्लीप ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन सो जाना। वाई डोंट वी मीन क्यों ना हम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों ना हम काम बांट ले। क्यों ना हम काम बांट ले। वाई डोंट वी डिवाइड द वर्क। वाई डोंट वी डिवाइड द वर्क। डिवाइड मीन बांटना या तकसीम करना और वर्क मीन काम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों ना हम खेलें। क्यों ना हम खेलें। वाई डोंट वी प्ले। वाई डोंट वी प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है विच मीन खेलना, और वाई डोंट वी मीन क्यों ना हम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों ना हम इस मामले को यही ख़त्म करें। क्यों ना हम इस मामले को यही ख़त्म करें। वाई डोंट वी फिनिश दिस मैटर हियर।
why don't we finish this matter here? Matter means मामला. One more example for a better understanding. क्यों ना हम जाए? क्यों ना हम जाए? Why don't we go? Why don't we go? और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. क्यों ना हम खाना पकाए? क्यों ना हम खाना पकाए? और दूसरा फिक्रा है क्यों ना हम कमरा साफ करें? क्यों ना हम कमरा साफ करें? सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.